सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। आज का विषय है कर्मयोगी। कर्मयोगी शब्द कर्म और योग से युक्त महात्मा के लिए कहा गया है, जो कर्मों को करते हुए जीवन में योग और साधना भक्ति से युक्त रहते हैं, वो कर्मयोगी होते हैं। सत्संगत, एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आपका सच्चा भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाओ और देखना, फला गांव में एक किसान रहता है, वो क्या करता है, कैसे करता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। नारद जी जाते हैं, जाके देखते हैं, वो सवेरे उठता है, परमात्मा का सिमरन करता है, उसके बाद गाय बैल इसको चरने के लिए छोड़ता है, उसके बाद घर के काम कुछ करता है, फिर खेतों में जाता है, खेतों का काम करता है। बीच बीच में वो परमात्मा का शुक्रगुजार करता है, प्रभु आपकी कृपा है कि हम सभी आनंदित हैं अपने परिवार के साथ। और ये भी प्रार्थना करता है, प्रभु सबका भला करना, मेरे मन में हमेशा पवित्रता बना रहे, इसलिए हमेशा हमसे सिमरन करवाते रहना। शाम होती है तो फिर वही बात, शुक्रगुजार होते हुए सिमरन करता है, कहता है परमात्मा बड़ी कृपा है कि आज का अन्न मुझे प्राप्त हुआ। नारद जी जाते हैं भगवान के पास और कहते हैं, मेरे से बड़ा भगत थोड़ी है, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक नारायण नारायण करता हूं, आपका उठत बैठत हरि का नाम ही लेता हूं, मेरे से बड़ा भगत नहीं है वो तो दिन में काम भी करता है, और कभी कभी आपकी याद आ जाती है तो आपका नाम ले लेता है। भगवान कहते हैं, जानते हो, काम करते हुए भी कोई हमें याद करता है, तो यही तो है कर्मयोग। कर्म के साथ साथ ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि काम के दौरान हमारा मन, हमारा चित्त उस काम के प्रति और दुनियावी लालसाएं, दुनियावी चीजों के प्रति लगी रहती हैं। लेकिन जो इंसान काम करते हुए भी परमात्मा का यशोगान करता है, वो कर्मयोगी होता है। पवित्र रामायण में भी कहा गया है, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना, कि परमात्मा के प्रति ध्यान लगा के रखना, परमात्मा का सिमरन करना, परमात्मा का नाम लेते रहना और काम भी करते रहना ही भक्ति का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं, हथकारवल दिलियारवल, हाथ से अपना काम करते रहिए और दिल उस परमात्मा के प्रति समर्पित रखिए। सत्संगत, जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में ये भ्रम हो जाता है कि मैं ये चाचा, ताऊ, फूफा, दादा, भाई, भतीजा, इनको कैसे मारूं, इनको तीर मैं नहीं मार सकता, मुंह आ जाता है परिवार के प्रति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इनको तो मैंने पहले से ही मार रखा है, तुझे तो केवल कर्म करना है। और उस दौरान ही भगवान श्री कृष्ण उन्हें ब्रह्मानुभूति करवाते हैं, शाश्वत सत्य से अवगत कराते हैं। ये सत्संगत कर्म और योग का एक प्यारा सा उदाहरण है। जो भी अपने कर्मों पे निष्ठा रखते हुए अपने कर्म, अपने दायित्व का पालन करते हैं और परमात्मा की भक्ति को भी समर्पित श्रद्धा और भक्ति के साथ
करते हैं वो कर्मयोगी होते हैं। आइए हम सभी अपने जीवन में परमात्मा का यशोगान करते हुए भक्ति करते चले जाएं। इसी स्वभाव के साथ प्यार से बोलिए धन्यकार जी।